आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे और मैं हूं रमन सैनी। और इस समय की बड़ी खबर जो है वो चैम्बर के इलेक्शन से जुड़ी हुई आ रही है। आज सुबह से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के इलेक्शंस जो हैं वो रॉयल पार्क के अंदर चल रहे थे और इस समय उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौजूदा प्रधान जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं राकेश गुप्ता जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे उनको एक बार फिर मात दे दी है, हरा दिया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 424 वोटों से उन्होंने राकेश गुप्ता को मात दी है। सुबह से ही असमंजस की स्थिति एक बनी हुई थी क्योंकि करीबन 2816 कुल वोट थे और 2808-10 वोट के आसपास में जो है वो कास्ट हुए थे। और उसके बाद से ही सुबह 10 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। शाम 5 बजे तक वोटिंग का समय था। शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है और इस बीच में 3 साढ़े 3 बजे के बीच में एक हंगामा भी हुआ जिसमें पुलिस को भी बुलाना पड़ा। और राकेश गुप्ता की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया था कि वहां पर बोगस वोटिंग हुई है और इन सब चीज़ों को लेकर हंगामा खड़ा हुआ। जिसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने बीच बचाव कर दोबारा से पोलिंग की शुरुआत की। और उसके बाद करीबन 8, सवा 8, साढ़े 7, 8 बजे के बीच में जो है वो जो वोट कास्ट किए गए थे उनकी गिनती का काम जो है वो शुरू हुआ। और अब से कुछ देर पहले करीबन 9:30 बजे के आसपास में ये रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हुए हैं। और इस रिजल्ट्स में जो डिक्लेयर हुआ है उसमें साफ तौर पर अभी अरुण गुप्ता को जो है वो 424 वोट से विजयी घोषित कर दिया गया है। और रॉयल पार्क में इसमें काफ़ी खुशी का माहौल जो है उस समय था। ढोल ताशे बज रहे थे, फूल मालाएं पहनाई जा रही थी बाकायदा सीधे तौर पर अरुण गुप्ता को। और जिस तरीके से अरुण गुप्ता सुबह से ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे। 2 दिन पहले भी हमने जब उनसे बात की थी तो वेयर हाउस जो जम्मू का वेयर हाउस मार्केट है वहां पर वो सभी अपने व्यापारी भाइयों से मुलाकात करने गए थे, उनका समर्थन हासिल करने के लिए गए थे। और आज सुबह 10 बजे से पहले ही वो रॉयल पार्क पहुंच गए थे जहां पर आज इस मतदान का काम जो है वो शुरू होना था। 10 बजते ही मतदान का काम शुरू हो गया था और उसके बाद शाम 5 बजे तक जो है वो करीबन 2808-10 के आसपास में वोट जो हैं वो कास्ट किए गए हैं। और उसके बाद माफ़ कीजिएगा, उसके बाद जिस तरीके से मतगणना का काम शुरू हुआ तो मतगणना के काम के बाद सीधे तौर पर ये अब जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें अरुण गुप्ता की काफ़ी हद तक जो टीम है वो विजयी घोषित हुई है, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज जो हैं वो अरुण गुप्ता की टीम से ही जैसे पिछली बार जीत हासिल की थी इस बार भी उनकी जीत हासिल हुई है। इस तरह की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। और जैसे ही कितने मार्जिन से कौन व्यक्ति जीता है उसकी जानकारी मिलती है वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल की अभी की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अरुण गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राकेश गुप्ता जो अरुण गुप्ता से पहले 2 बार लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर कब्जा जिनका था और वो प्रेसिडेंट थे, उनको हराकर पिछले साल और पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो अरुण गुप्ता प्रेसिडेंट बने थे। और तब से लेकर आज तक वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर सवार थे। और जब उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि बहुत सारे काम अपने गिनाए थे, हालांकि कुछ काम ऐसे थे जो नहीं भी पूरे हो पाए। उनकी कोशिश होगी कि आने वाले जो 2 साल होंगे उनमें उन कामों को पूरा किया जा सके और जो व्यापारी भाइयों की परेशानी है उसको सरकार तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि इस समय अरुण गुप्ता ने जीत हासिल कर ली है और वो आने वाले 2 सालों के लिए फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रेसिडेंट बन गए हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप बने रहें जेके न्यूज़ टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।